अगर मैं आपको कहूं कि वैभव सीनियर इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने वाला है और आने वाली जो 27 मार्च है ना उसको सब कुछ बदल जाएगा, तो शायद आपको एक बार को यकीन नहीं होगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरे सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कि आखिर क्यों वैभव यंगेस्ट इंडियन डेब्यूटेंट बन सकता है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। देखिए, इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री जब भी लिखा जाता है तो एक बात कॉमन होती है, हर जनरेशन को एक नया सुपरस्टार मिलता है। 1989 में एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान जाता है, नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। और आज लगभग उसके 37 साल के बाद इंडियन क्रिकेट एक नए नाम की तरफ देख रहा है और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। एंड जानते हैं यहां पे सबसे शॉकिंग बात क्या है? जो रिकॉर्ड हर कोई सोच रहा था कि कभी नहीं टूट पाएगा, कि सचिन ने 16 साल की एज में डेब्यू किया था, उससे छोटा बच्चा क्या ही डेब्यू करेगा। तो यकीन मानिए, वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल की है। बिहार के समस्तीपुर से आया है एंड ऑलरेडी वर्ल्ड क्रिकेट में हेडलाइंस बना रहा है। आज की कहानी किसी हाइप की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पोटेंशियल की है। एंड एक बड़ा सवाल भी है कि क्या इंडिया वाकई में वैभव को डेब्यू करने देगा, या फिर इंडिया एक हिस्टोरिक मूवमेंट के बिल्कुल करीब खड़ा है। देखिए, सबसे पहले वैभव की जर्नी को आपको बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा 27 मार्च की क्या कहानी है। दरअसल ये बात बहुत कम प्लेयर्स जानते हैं कि इतनी कम एज में खेल पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड जिस टीनेज में बच्चे यही सोचते रहते हैं कि कौन सी बुक घर छोड़ के जाना है और कौन सी स्कूल लेके जाना है, उस टीनेज में ही ये लड़का ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। वैभव ने सिर्फ अटेंशन ग्रैब नहीं करी है, बल्कि अपना डोमिनेंस भी दिखाया है। 13 साल की एज में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खुद में एक हनीहर्ड अचीवमेंट है। लेकिन ये वहां पर रुका नहीं, आईपीएल हिस्ट्री का यंगेस्ट सेंचुरियन बना। यह सिग्नल था कि ये टैलेंट कोई नॉर्मल नहीं। और सिर्फ आईपीएल नहीं, वैभव ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ भी वैसे ही रन कूटे, एंड वो भी उन्हीं टीमों के होम कंडीशंस में। क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर कहते हैं कि कोई यंग खिलाड़ी फॉरेन कंडीशंस में अगर परफॉर्म करता है तो समझ जाओ कि भाई साहब उसकी टेक्निक जो है जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रांग है। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव ने 80 बॉलों के ऊपर 175 रनों की एक ऐसी मैच विनिंग पारी खेली कि जिसने भी उसको देखा उसका मुंह फटा रह गया। प्रेशर मैच था, फाइनल स्टेज था, एंड वहां पर ऐसी इनिंग, ये वही मोमेंट होता है जहां पर के प्लेयर्स या तो बन जाते हैं या फिर बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर वैभव एक लेजेंड मटेरियल बन गया। एंड यहीं पर एंट्री होती है बीसीसीआई की प्रॉपर प्लानिंग की। बहुत लोग दरअसल एक लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि वैभव को सीनियर इंडियन टी20 टीम में पुश क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन बीसीसीआई ने यहां पर पेशेंस दिखाया, एंड ऑनेस्टली मेरा पर्सनल ओपिनियन में यह सही डिसीजन भी था, क्योंकि इंडियन टीम ऑलरेडी समय टी20 वर्ल्ड कप डिफेंड करने की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड बिना एक्सपीरियंस के किसी 14 साल के खिलाड़ी को इंटरनेशनल प्रेशर में डालना यह बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसीलिए सिलेक्टर्स ने वैभव को डोमेस्टिक सर्किट में पुश किया। एंड यकीन मानिए, वैभव ने पिछले कुछ समय में इतना क्रिकेट खेला है, इतना परफॉर्म किया है कि पूछिए मत। वैभव ने वहां भी जाकर वही किया जो वो हर जगह कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रन कूटे, और सिर्फ कूटे नहीं बल्कि बॉल की धज्जियां उड़ा के धागे खोल दिए। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरीज। मतलब एक क्लियर मैसेज सिलेक्टर्स को मिल गया कि टैलेंट सिर्फ हाइप नहीं है, सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी भी है। एंड सिलेक्टर्स चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग, कंसिस्टेंसी देखते हैं। अब यहां पर आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 27 मार्च 2026, वैभव का 15th बर्थडे। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी 15 साल से पहले की एज में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड जैसे ही वैभव 15 साल का होगा, टेक्निकली वो इंडिया के लिए खेलने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और अगर सिलेक्शन होता है तो वो इंडिया का यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन सकता है। एंड सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। लेकिन सवाल यहां पर सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग का है। इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज की तरफ बढ़ रहा है। 2028 का टी20 वर्ल्ड कप तक हार्दिक पांड्या, बुमराह, शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स 34 के आसपास होंगे, एंड सूर्य कुमार यादव खुद 37 के हो चुके होंगे। मतलब नेचुरली इंडिया को नेक्स्ट जेन रेडी करनी है, और वैभव जैसे एग्रेसिव टी20 बैट्समैन उस ब्लूप्रिंट का पार्ट बन सकता है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो कि है आईपीएल 2026। देखिए, आईपीएल मॉडर्न क्रिकेट का बिगेस्ट ऑडिशन होता है। वैभव ने डेब्यू सीजन में 7 मैचेस में 250 रन बनाए थे, जो नंबर्स एवरेज लग सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। 14 साल का लड़का वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट और फिर भी इंपैक्ट क्रिएट करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, एंड ये बहुत ही रेयर चीज है। लेकिन इतिहास ये भी कहता है कि सेकंड आईपीएल सीजन ज्यादा टफ होता है। बॉलर प्लेयर की वीकनेस को स्टडी कर चुके होते हैं, एंड राहुल द्रविड़ ने भी वैभव के लिए यही वार्निंग दी है। अगर वैभव सेकंड सीजन में भी परफॉर्म कर गया तो ऑनेस्टली उसको रोकना फिर नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन। अगर अब हम लोग पोटेंशियल डेब्यू टाइमलाइन की बात करें तो आईपीएल के बाद में इंडिया का इंग्लैंड टूर होगा, लेकिन वहां पर वैभव का डेब्यू थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
लेकिन एशियन गेम्स 2026 एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेंस क्रिकेट सितंबर अक्टूबर में जापान में होने वाला है एंड इंडिया हिस्टोरिकली एशियन गेम्स में यंग स्क्वाड को ही भेजता है। यहां पर वैभव का इंडिया कैप मिलना ऑलमोस्ट पॉसिबल लग रहा है, लेकिन एक ऑनेस्ट डिबेट यहां पर भी जरूरी है। यंग टैलेंट को जल्दी चांस देना अच्छा होता है, लेकिन प्रेशर और एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा डेंजरस होती है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई सारी प्रोडिजीज हुई हैं जो कि अर्ली फेम हैंडल नहीं कर पाए हैं, लेकिन वैभव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि टेम्परामेंटली भी काफी काम है। एंड राजस्थान रॉयल्स जैसे फ्रेंचाइजी का बैकिंग मिलना भी उसके डेवलपमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो इमेजिन करके देखो कि 2 से 3 साल बाद इंडिया का T20 बैटिंग लाइनअप यंग, फियरलेस, एग्रेसिव एंड वैभव उसका सेंट्रल फेस हो सकता है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2026 ओलंपिक में 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट रिटर्न कर रहा है, तो वैभव सिर्फ 16-17 साल का होगा और इंडिया के लिए ओलंपिक स्टेज पे खेल सकता है। मेरे हिसाब से वैभव सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन सिंबल है एंड इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा आने वाला सितारा है। लेकिन एक चीज याद रखनी होगी कि टैलेंट को पुश भी करना है एंड साथ में प्रोटेक्ट भी करना है। अब सवाल आपसे है कि क्या इंडिया को वैभव को जल्दी सीनियर टीम में चांस देना चाहिए या फिर उसको और डोमेस्टिक क्रिकेट में मैच्योर होने का वक्त देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार्स को लेकर, तो जरूर बताइए आपकी राय क्या है। बाकी मेरे इस चैनल में फिलहाल इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।